अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के हतमी खात्मे और दायमी अमन की बहाली की उम्मीद मजीद पुख्ता हो गई है और अब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे से मुताल्लिक आइंदा आने वाले 24 घंटों को इंतहाई कुलीदी समझा जा रहा है। इस मुताल्लिक पाकिस्तान का सालिसी का किरदार नाकाबिल तस्खीर बन चुका है। इसके तहत मशरक़ वस्ता में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के बहुत करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुमकिना बड़ी पेशरफ से मुताल्लिक बड़ी तस्दीक करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इम्कान है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मुआहदे की तकमील के फौरन बाद इस पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से पेशरफ्त पहले से कहीं ज्यादा करीब है। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी मुनक्कद होंगे ताकि मुआहदे पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं को हतमी शक्ल दी जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकराती अमल में मुसलसल ताउन और मस्बत किरदार अदा करने पर अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों ममालिक का अज़्म और सिफारती काविशें इस पेशरफ में अहम साबित हुई हैं। ये तारीखी अमन मुआहिदा खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की कतर की मजबूत और मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार है। कतर के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन के लिए शानदार कोशिशों को सराहते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सिफारती किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कतर पाकिस्तान की इन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत पर फख्र महसूस करता है और उम्मीद जाहिर की कि इससे खित्ते में देर पा अमन कायम होगा। अहम बात यह है कि इससे कबल भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रात पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक की थी कि अमेरिका और ईरान एक मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि अमन मुआहदा सबूताज करने की ख्वाहिश रखने वालों की गलत मालूमात की मुहिम से आगाह हैं। हम तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे के मतन पर मुत्तफ़िका हतमी इत्तफाक हो गया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फरीक़ैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। दूसरी जानिब इस मुमकिना मुआहदे से मुतालिक यह कयास आराइयां भी हो रही थी कि अमेरिका और ईरानी हुक्काम कल जनीवा में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के नाम से एक मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। इस मुतालिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने तस्दीक की थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत G7 इजलास की साइड लाइन पर मुतवक्का है। G7 ममालिक का सरबराह इजलास फ्रांस के शहर एवियान में 15 जून से 17 जून के दरमियान मुनक्कद हो रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अगर तमाम तर सूरत हाल बरकरार रही और अमल को सबूताज करने की कोशिशें ना की गई तो मुमकिन है डील पर दस्तखत इजलास से एक रोज पहले यानी 14 जून इतवार ही को कर लिए जाएंगे। दूसरी जानिब खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार ने भी तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान ने एक मुआहदे के मतन पर इत्तफाक कर लिया है और वाशिंगटन को तवक्को है कि आने वाले दिनों में इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक अमेरिकी अहदेदार ने साथियों को बताया कि यह मुआहदा ट्रंप के बुनियादी मकासद को पूरा करता है और इसने मुज़ाकरात को बहुत अच्छी जगह पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी और ईरानी ज़राए से मिलने वाली मुजव्वज़ा मुसवदे की इतलात ऐसी शराइत की जानिब इशारा करती है जो ईरान के हक में हो सकती है, जिस पर ट्रंप ने तनकीद की और इन इतलात को गलत करार देकर मुस्तरद कर दिया है। मुआहदे की मुजव्वज़ा शराइत जाहिर करती है कि अमेरिका अपना हुर्मुज़ खोलने के बदले में मुंजमद ईरानी असासों में से अरबों डॉलर जारी करना शुरू कर देगा और इसकी तेल की बरामदात पर पाबंदियां खत्म कर देगा। इसके साथ साथ ईरान के एटमी प्रोग्राम पर 60 दिन के मुज़ाकरात के दौरान बात की जाएगी। अमेरिकी अहदेदार ने कहा कि यह मुआहदा बिलाखिर ईरान के एटमी प्रोग्राम के खात्मे का बाइस बनेगा, जिसमें इसके इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को तबाह और ख़त्म कर दिया जाएगा। इन शराइत में तवील मुद्दती बुनियादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुआहदे का एक निज़ाम भी शामिल है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुफाहमती याददाश्त में तब्दीली मुमकिन है, जबकि ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि अमेरिका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मज़ीद कहना था कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है और जंग के खात्मे का ऐलान तमाम महाजों पर बशमूल लबनान अबूरी मुआहदे के तहत होगा। अमेरिका की नाकाबंदी खत्म और अपना हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। अहम बात यह है कि इस इंटरव्यू से कबल सबसे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ही ने पहली बार इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का जिक्र करते हुए यह तस्दीक की थी कि अमेरिका और ईरान इस मुआहदे से इतने करीब आ गए हैं जितने इससे पहले कभी नहीं थे। दूसरी जानिब इस मुआहदे की कामयाबी और मशरक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी किरदार इसी तवातुर और मुतहरिक अंदाज में जारी है। आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साख डार का
सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों का खैर मकदम करते हुए अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राब्तों के मस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार किया। दोनों वज़राए खारजा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया, जबकि इसहाक डार और बदर आती ने करीबी राब्ते में रहने के अज़्म का इआदा किया। वज़राए खारजा ने कहा कि अमरीका ईरान राब्तों में पेशरफ्त खित्ते में देर पर अमन इस्तेहकाम में मददगार होगी। इससे कबल इसहाक डार की स्विट्जरलैंड के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की जानिब होने वाली हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकदम किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक बयान में कहा गया कि स्विस वज़ीर खारजा ने सिफारती रवाबत के फ़रोग़ में पाकिस्तान के नुमाया सालसी किरदार को सराहा, जबकि दोनों वज़राए खारजा ने खित्ते और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी काबिल तहसीन करार दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के मुमकिन नुकात तो आइंदा दिनों में आश्कार हो जाएंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के मुमकिन नुकात तो आइंदा दिनों में आश्कार हो जाएंगे। ताहम गुज़िश्ता शब आने वाली एक सनसनीखेज़ खबर ने सबको हैरान कर दिया, जब बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने यह दावा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजीद हमले न करने की सूरत में मंजमद किए गए ईरानी असासों में से $10 अरब जारी करने पर इत्तफाक कर लिया है। यह खबर इसलिए भी इंतहाई अहम समझी जा रही है क्योंकि इस हालिया जंग के दौरान ईरान ने इसराइल से भी ज्यादा हमले मुत्तहिदा अरब अमारात पर किए। रॉयटर्स की खबर में दावा किया गया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक जराए ने बताया कि यह पेशरफ्त ईरान और अमरीका के दरमियान जंग के खात्मे से मुताल्लिक जारी मुज़ाकरात के आखिरी मराहिल के दौरान सामने आई है। दो इलाकाई जराए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने तकरीबन $10 अरब जारी करने पर इत्तफाक किया, जिनमें से $3 अरब से जायद रकम पहले ही ईरान को फराहम की जा चुकी है। दीगर जराए का कहना है कि मजमूई रकम $20 अरब तक हो सकती है और यह इक़दाम ईरान के हमले रोकने के बदले तय पाया। अहम मुत्तहिदा अरब अमारात ने रॉयटर्स के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की गई। ईरान के मजमूई फंड जारी हुए, ना ही मुंतकिल किए गए। जहां इस मुमकिन मुआहदे से मुतालिक मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, वहां स्पॉयलर्स भी सरगर्म हैं और मुआहदे के नुकात से मुतालिक मुख्तलिफ कयास आराइयां और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस पर फरीकैन की जानिब से रद्द अमल भी आ रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरानी मीडिया पर आने वाले मुमकिन मुआहदे के मतन की खबरों पर तनकीद करते हुए वाज़ेह किया है कि ईरान को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही और ना ही किसी मुआहदे पर दस्तखत करने या किसी इजलास में शिरकत के बदले फंड जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में JD वैंस ने लिखा कि अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे से मुतालिक किसी मुमकिन मुआहदे पर बहुत सी गलत मालूमात सामने आ रही है। इनके बकौल ये मुआहदा इस तरह तरतीब दिया गया है कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खदशात को तरजीह दी जाए और अगर ईरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है तो उसके नतीजे में इक़्तिसादी फ़वाइद ईरान और पूरे खित्ते को हासिल होंगे। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि यह मुआहदा खित्ते को असर नो तश्कील देने और देर पा अमन के क़याम का बाइस बन सकता है। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। एक्स पर अपने बयान में बाकर गालिबाफ ने कहा कि किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अपने बयान में मजीद कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी हर अमल का नतीजा जरूर सामने आता है और वादों की पासदारी नागुज़ीर है, क्योंकि अमरीका और ईरान किसी न किसी तरह इस मुआहदे पर राजी होने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इसराइल फसाद की वो जड़ है जो किसी सूरत अमन को कायम होने नहीं देना चाहता।